पता चल जाएगा कि जो हल्ला ज्यादा करने वाले लोग हैं उतने जमीन वो अपने पास रखे हुए हैं। ये विपक्ष द्वारा सुनियोजित ढंग से प्रोपगंडा का एक साजिश है। सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी पंथ, इसीलिए तो कहते हैं कि हम सब सर्वधर्म स्वभाव की राजनीति करते हैं। हम वोट की नहीं, वोटरों की चिंता करते हैं। मुसलमान भाइयों के हित में काम होगा। अब तो सार्वजनिक डोमेन में आ गया, तो ये सारे गरीब से गरीब हमारे अल्पसंख्यक भाई बंधु हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। हम हैं बिहार विधानसभा के परिसर में और जिन सवालों को लेकर हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, ये दोनों जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे दाहिने तरफ खड़े हैं जदयू के प्रदेश सचिव साकेत सिंह जी, जबकि दूसरी तरफ हमारे खड़े हैं सिकटा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के प्रभारी रहमान साहब। अब जाहिर सी बात है कि रहमान साहब हैं तो वक्फ बोर्ड पर सवाल होंगे और जदयू में मुसलमानों को लेकर जो उहापोह की स्थिति है इस पर भी सवाल जरूर करेंगे। सवाल की शुरुआत रहमान साहब से करते हैं। जदयू पर बड़ा आरोप लग रहा है, भाई मुसलमानों ने वोट दे दिया और लोकसभा में जदयू पलट गई। नहीं, वैसी बात नहीं है। ये कुछ लोग का प्रोपेगेंडा है। वक्फ बोर्ड में हमारे नेता ने जो 5 सबसे उल्टा कहिए, हम लोग के धर्म के हिसाब से, मुस्लिम के हिसाब से 5 उल्टा उसमें था, उसको जदयू के दबाव में ही संशोधन करके उसको हटा दिया गया। वक्फ बिल अभी लोगों ने पढ़ा नहीं है, वक्फ बिल के बारे में विस्तृत से उनको जानकारी नहीं है, इसीलिए कुछ लोगों के फेरा में, और वैसे लोगों के फेरा में कि अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का, उसके बिल्डिंग का, सभी चीज़ का जांच हो जाएगा तो उतने लोग, तब उस दिन आपको पता चल जाएगा कि जो हल्ला ज़्यादा करने वाले लोग हैं उतने ज़मीन वो अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन गुलाम रसूल बलियावी, गुलाम गौस, जिनको पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया, एमएलसी बनाया और वो बाकी तेवर अपनाए हुए हैं। अब उनकी क्या मजबूरी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर तो खासकर मुसलमान के लिए मैं जानता हूँ, अभी तक कोई नेता इस बिहार में नहीं था, है ना, होगा भविष्य में। चलिए, नेता दूसरा नहीं होगा। अब साकेत जी, सीधे सीधे देखिए, रहमान साहब बगल के प्रभारी हैं, आप भी वहीं पर प्रभारी हैं। सीधे सवाल, क्या मुसलमान जदयू को वोट देंगे? हम तो बार बार यही कहते हुए आ रहे हैं, आज तो मेरे मित्र जी, और देखिए चंदन भी लगा है और दाढ़ी भी है जी, ये विपक्ष द्वारा सुनियोजित ढंग से प्रोपगंडा का एक साजिश है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आदरणीय बिहार के लोकप्रिय और बिहार के शिल्पकार जिसको नीतीश कुमार जी के नाम से जाना जाता है, देश में हमारे मित्र जो हैं वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोले, लेकिन देश का एकलौता अगर कोई नेता है और प्रदेश का कोई एकलौता मुख्यमंत्री है, उस आदमी का नाम माननीय नीतीश कुमार है, जिन्होंने अल्पसंख्यक भाई बहनों के लिए क्या नहीं किया है। उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम आदरणीय नेता ने जब 2005 में बिहार का बागडोर संभाला जी, उसके बाद से उन लोग को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। उसमें अगर योजनाओं पे हम चर्चा करने लगे, योजनाओं पे तो बेहतर हमारे मित्र बताएंगे, योजनाओं के बारे में हम बताएंगे तो उसके लिए घंटों व्यतीत हो जाएंगे, वो डिबेट का प्रश्न नहीं है। लेकिन अगर कोई कह रहा है विपक्ष का, तो विपक्ष से इससे अधिक ना इससे ज़्यादा हम लोग कुछ आशा और उम्मीद भी रखते हैं कि इससे दूसरा वो हम लोग के बारे में या हमारे नेता के बारे में कहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कितना हूँ वो लोग प्रोपगंडा कर लें, होगा वही जो बिहार के 14 करोड़ आम आवाम के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने, जो आधुनिक बिहार के निर्माता हैं, उन्होंने जो काम किया है विकास के माध्यम से, सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी पंथ, इसीलिए तो कहते हैं कि हम सब सर्वधर्म स्वभाव की राजनीति करते हैं। हम वोट की नहीं, वोटरों की चिंता करते हैं। पूरा बिहार मेरा परिवार। प्रदेश सचिव हैं इसलिए अपने पार्टी के लिए पूरी बुलंदी से आवाज़ उठाते हैं। सीधे से मुसलमान वोट देंगे जदयू को? एकदम देंगे। क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि माननीय नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक तो सभी धर्म के जाति के लिए, सभी लोगों के लिए उन्होंने काम किया। मुस्लिम के लिए विशेष उन्होंने किया है कि सवाल देखिए, आप बार बार कर मुसलमान के लिए किया, मुसलमान के, लेकिन जो मुसलमान से नाराजगी की बात मैं बोल रहा हूँ, उस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो योजना उनकी है
मुसलमान के लिए स्पेशल उन्होंने पहले के कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया। उन्होंने सब, उसके बाद दूसरी बात है कि आप चले जाइए, आज तक BUMS की बहाली यूनानी में किसी की बहाली नहीं हुई थी आज तक। यूनानी के शब्द का मतलब है कि मुसलमान, और हमारे नेता ने 700 में सिर्फ यूनानी डॉक्टर की बहाली की है, उसमें 700 में मुस्लिम है। अमान साहब, हमारे पास भी आंकड़े हैं। नीतीश कुमार आते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए काम करते हैं, तलीमी मरकज, मदरसा, कब्रिस्तानों की घेरबंदी, तमाम चीज़ों को मान लेते हैं। लेकिन बिहार का मुसलमान ये चाह रहा था कि केंद्र की जो सरकार है, अल्पमत की सरकार है, और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान मजबूत स्थिति में है, लेकिन नीतीश कुमार से मुसलमानों को ये आशा थी। और जो बातें आ रही है पब्लिक डोमेन में, ऐसे में वोटरों को कैसे समझा पाएंगे? वोटर को हम बिल अभी तक देखा लोगों ने नहीं है कि ओरिजिनल बिल क्या है, क्या क्या है। उसको प्रोपेगेंडा जो विपक्ष द्वारा सुनियोजित ढंग से जो बनाया जा रहा है, इसको प्रोपेगेंडा उठाया जा रहा है। हम अपने समाज के लोगों के बीच वो बिल लेकर जाके बता देंगे कि हमारे नेता ने कौन कौन पॉइंट इसमें था, और नेता के दबाव में हमारे कौन कौन पॉइंट इसको समाप्त कर दिया गया है जो मुसलमान के लिए हित था। चलिए, मुसलमान के लिए यही था, लेकिन जल्दी नहीं पूरा आप सवाल से नहीं, आप सवाल से मत भागिए, सीधा सवाल, मुसलमान क्यों वोट देंगे? हम वही बता रहे हैं, वो इसलिए देंगे कि उनको बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष जी के कार्यों पे भरोसा है, उनके न्याय पे भरोसा है। सभा में आप लोगों ने समर्थन क्यों नहीं किया? क्यों? देखिए, इसमें आप बोल रहे थे ना, मेरे मित्र पे आप हावी हो रहे थे, तो उसका जवाब हम देंगे। वो हम चंद ऐसे लोग हैं जो वक्फ के नाम पे चील कौआ मचा रखे हैं, वैसे मुट्ठी भर चंद परिवार जो विपक्ष के संरक्षण से उस जो अल्पसंख्यक भाई बहनों का हक था उस पे एकलौता काबिज हुए थे, उसको कब्जा कर रहे हैं। तिलमिलाहट तो इस बात की है कि भाई अब तो ये मुसलमान भाइयों के हित में काम होगा, अब तो सार्वजनिक डोमेन में आ गया, तो ये सारे गरीब से गरीब हमारे अल्पसंख्यक भाई बंधु हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो मानिए कि आप मलाई मार रहे हैं 5 गो आदमी मिल के, तो आपका बेचैन होना तो स्वाभाविक है ना। चलिए, सकेत सिंह जी ने साफ कर दिया है कि जो बिहार के मुसलमान हैं उनके लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। रहमान साहब हैं बगल में, इनका भी मानना है कि मुसलमान जो है जदयू को वोट देगा, लेकिन अब चुनाव सामने है और ऐसे में जदयू के लिए अब देखना खास होगा कि जो मुसलमान जदयू को वोट करता था, वक्फ बिल आने के बाद उसे लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बिल को रुकवा सकते थे। हालांकि लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता मालिक है।